नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम में। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर की क्लास, जो कि आपको पता है हिमाचल प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। चाहे वो आपके फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम आएगा, उसके लिए भी, आपके लिए जितने भी आपका टेट का एग्ज़ाम होता है, HP टेट, सी टेट, TGT, PGT, हिमाचल प्रदेश जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, हमीरपुर बोर्ड, चाहे हमारा शिमला बोर्ड है, सभी में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन जो वो आपको डायरेक्ट देखने में मिलते हैं। तो मैं आपके सामने डेली के 10 करंट अफेयर के जो क्वेश्चन होंगे मैं उनको लेके आऊँगा और उनकी पूरी डिटेलिंग दूंगा। उनका पूरा पास्ट की हिस्ट्री कि कहाँ से ये क्वेश्चन आया, कैसे कैसे हुआ, वो मैं आपको सारा इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और डेली देखें। इनको मैं डेली लाने की पूरी कोशिश करूँगा कि विदाउट एनी ब्रेक मैं इनको डेली लेके आऊँ, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके अब होगा सीधा पेपर की खोपड़ी में छेद। ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्या ये महत्वपूर्ण कोटेशन। बड़े जितना डरोगे लोग उतना ही डराएंगे, हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी सर झुकाएंगे। वही बात है कि थोड़ी सी हिम्मत की देरी होती है। अगर थोड़ी सी हिम्मत आपने कर ली तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। आपको मेहनत करनी है, लगातार मेहनत करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। कि पहला करंट अफेयर का न्यूज़ क्या है कि 26 अगस्त से शुरू होगा मालाबार नौसैनिक अभ्यास। मालाबार हमारी एक्सरसाइज होने जा रही है। मालाबार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें 4 बड़े राष्ट्र जो हैं इसमें शामिल हुए हैं। कौन सा? हमारा भारत, कौन सा? हमारा USA, हमारा हमारा USA, फिर आगे हमारा ऑस्ट्रेलिया और जापान। ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज कौन सी कंट्री कब आई थी, कैसे आई थी, वो मैं आपको सारा इसमें बताऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मालाबार अभ्यास में कौन सा एक देश शामिल नहीं है? पहले हम देख लेते हैं कि पहले 4 देश कौन कौन से हैं हमारे। मैंने आपको बताया कि इसके मालाबार जो युद्ध अभ्यास है उसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 1992 में, 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। किस किस के द्वारा? भारत और USA के मध्य में ये पहले होता था। उसके बाद 2015 में हमारा इसमें जापान भी इसमें ऐड हो गया, और 2020 में इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया। तब से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित था, क्योंकि इसका मेन उद्देश्य क्या था कि चाइना को काउंटर करना। जो साउथ चाइना सी है उसमें चाइना का जो वो इंट्रूजन जो है ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए इन्होंने एक युद्ध अभ्यास की स्टार्ट करा, वो था मालाबार। और इन्होंने एक संगठन भी बनाया जिसको हम बोलते हैं क्वाड संगठन, QUAD, क्वाड संगठन। इसमें भी ये चारों राष्ट्र हैं। तो इसमें से रशिया तो नहीं है, इसका राइट आंसर तो ये है। इसमें चौथा है हमारा भारत, इंडिया। ठीक है, तो इन्होंने क्वाड की स्थापना भी करी। और इसमें अब भारत के इसमें से कौन कौन से जो थे वो युद्धपोत इसमें भाग लेंगे। एक लेगा INS शिवालिक, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है इसमें ना, INS शिवालिक। और एक है INS कदमत, INS शिवालिक और INS कदमत। ये कब होने जा रही है? 26 अगस्त को होने जा रही है। और 26 अगस्त तो ये कहाँ पे होगी? गुआम आइलैंड है USA का। कौन सा? गुआमी आइलैंड। ठीक है, ये साउथ चाइना सी के अंदर ये इनका आइलैंड है, वहाँ पे इसका ये युद्ध अभ्यास होने वाला है। अगले इसके देखते हैं इसके और क्वेश्चन कि क्वाड में कौन कौन से देश शामिल है। जो मैंने आपको बताया कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA। एक्वेरियन एक्सरसाइज किस किस देश के मध्य में होती है? एक्वेरियन एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव के मध्य में होती है। वज्र प्रहार इंडिया और USA। 10 तलिक एक्सरसाइज, 10 तलिक, ये कहाँ हुई थी? यह इंडिया और उज्बेकिस्तान के मध्य हुई थी। इंडिया और उज्बेकिस्तान कहाँ हुई थी? ये रानी खेत, जो रानी खेत है उत्तराखंड में, वहाँ ये वज्र प्रहार हो गया हमारा। मित्र शक्ति अगला है हमारा मित्र शक्ति। मित्र शक्ति होती है भारत और श्रीलंका के बीच में। शक्ति किन किन के बीच में होती है? शक्ति होता है, अगर मित्र शक्ति आएगा भारत और श्रीलंका, शक्ति आएगा तो भारत और फ्रांस, अगर गरुड़ शक्ति वरुण शक्ति आएगा तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में ये एक्सरसाइजें होती हैं। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ देश का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। अब पानी में सोलर प्लांट को स्थापित करने का मतलब क्या, इससे फ़ायदे होते हैं? एक तो हमारी जो लैंड होती है वो बच जाती है। ठीक है, और वाटर का इवेपोरेशन भी इससे कम हो जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ठीक है, इसके लिए एक क्वेश्चन करते हैं हमारा कि 2021 को नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी कि NTPC लिमिटेड ने देश में
25 मेगावाट पावर का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया? आंसर तो आएगा इसका विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। लेकिन सबसे पहले कहते हैं एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, स्थापना कब कब होती है इसकी? स्थापना होती है 1975 में, 1975 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली। और ये क्वेश्चन किस में आया था? अभी ट्रैफिक इंस्पेक्टर में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। ये महारत्न कंपनी है और एक, ठीक है। और विशाखापट्टनम में इसने 25 मेगावाट का स्थापित किया अपना सोलर पावर प्लांट। अगले कुछ देखते हैं, रीवा सोलर प्रोजेक्ट की क्षमता कितनी है? रीवा सोलर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में है एक तो, और 250 की 3 इसमें इकाइयाँ हैं। 2020 का नवीनीकरण ऊर्जा का लक्ष्य क्या है? रीन्यूएबल एनर्जी का 2022 का लक्ष्य क्या था? 175 गीगावाट, और अभी तक इसमें से हमने 100 गीगावाट ही इसमें अचीव करा है। 2030 का नवीनीकरण ऊर्जा का लक्ष्य क्या है? 2030 का है 450 मेगावाट। हाँ, सॉरी फॉर द नॉइस। चलिए नेक्स्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि 22 अगस्त को मनाया गया मद्रास दिवस। अब इसमें मद्रास दिवस कब मनाया गया, कहाँ मनाया गया, कैसे मनाया गया, वो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तमिलनाडु की कैपिटल है मद्रास, जिसको हम आज किस नाम से जानते हैं? इसको हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, ठीक है। कब मनाया गया? ये हमारा 22 अगस्त को मनाया गया। तो इसके लिए इसके रिलेटेड कुछ देखते हैं कि मद्रास की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 22 अगस्त 1649 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अगर इसके कुछ रिलेटेड क्वेश्चन, इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि जो तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014, और ये सबसे लेटेस्ट में हमारा जो स्टेट है वो यही बना था, 2 जून 2014 को ये बना था, ठीक है। और राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया था? क्योंकि हमें पता है कि आंध्र प्रदेश जो है भाषा से निर्मित होने वाला पहला हमारा स्टेट था। क्वेश्चन आपका तो क्वेश्चन आता है कि भाषाई आधार पर पहला बनने वाला हमारा राज्य कौन सा था? वो था हमारा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में जो है इसकी स्थापना बोल कब हुई थी? इसकी स्थापना करी गई थी 1956 में, जब हमारा 7th अमेंडमेंट एक्ट आया था, यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में आया था। और कौन सा इसमें कमेटी थी? फैज़ल अली कमीशन। कौन सा था? फैज़ल अली कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्त मंत्री सीतारमण ने किया राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का शुभारंभ। ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का शुभारंभ किसने किया? निर्मला सीतारमण जी ने। इसका क्वेश्चन देखते हैं कि 23 अगस्त 2021 को शुरू की गई राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन यानी कि NMP का संबंध किससे है? तो किससे? ये बुनियादी अवसंरचना संपत्ति से इसका संबंध है, ठीक है। अब इसके रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन तथ्य बताता हूँ इसके। ठीक है, तो इसमें इससे कुछ मैं आपको बताता हूँ कि मित्र स्कीम क्या थी। एक हमारे इस बार का जो बजट था उसमें एक मित्र स्कीम की चर्चा की गई। मित्र स्कीम, अब मित्र स्कीम किससे रिलेटेड है? मित्र स्कीम से रिलेटेड हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, जो हमारे कपड़ा उद्योग है उससे संबंधित है। और इसमें बात करी गई थी कि हम 7 जो है वो टेक्सटाइल पार्क जो है स्थापित करेंगे। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि इस बार के बजट में कुल कितने टेक्सटाइल पार्क जो है वो खोलने की स्थापना करी गई थी? तो वो थी 7 पार्क खोलने की जो इसमें बात करी गई थी। और इस बार के बजट के कुल कितने स्तंभ थे? इस बार बजट के कुल 6 स्तंभ थे, ये बात भी आप याद रखना, ठीक है। और इसमें एक और बात करी गई थी कि जो हमारा बीमा बीमा वो है यानी कि इंश्योरेंस सेक्टर है, उसमें जो था वो FDI को 49% से बढ़ाकर, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, 49% से बढ़ाकर 74% करने की इसमें बात करी गई थी। यानी कि जो इतनी हमारी जो LIC वगैरह की कंपनी है उनमें जो है तो वो मतलब इनके IPO आएगा, यानी कि इनके शेयर जो हैं वो बिकेंगे 49% से बढ़ाकर, मतलब 74% की बिक्री जो हुई वो आपकी इसमें आपके शेयरों की होगी। जैसे आपने सुना भी होगा कि हमारा जो LIC है वो बिकने वाली है, यानी कि प्राइवेट होने वाली है। तो वो यही था कि पहले जो था वो 49% जो थे वो पब्लिक के पास इसकी ऑफरिंग थी, अब जो था वो 74% जो था उसकी ऑफरिंग जो है वो पब्लिक के पास जाने वाली है हमारे बीमा क्षेत्र की। LIC का IPO भी आने वाला है अभी। क्वेश्चन नंबर 5, अफगानिस्तान से भारत लाई जाएगी, जो भारत को लोग आ रहे हैं ना अफगानिस्तान से, उन सभी को पोलियो की वैक्सीन जो है वो पिलाई जाएगी। क्यों पिलाई जाएगी? क्योंकि भारत जो है वो पोलियो मुक्त हो गया था। भारत जो है पोलियो मुक्त कब हुआ था? वर्ष 2014 में, ठीक है। बहुत मतलब हमारा तो 2014 में हो चुका था, लेकिन अब ये
न्यूज़ क्यों बनी, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान से जितने भी लोग आ रहे हैं, अफ़गानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनमें अभी तक पोलियो के केसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन भारत जो है वो 2014 में पोलियो से मुक्त जो हो गया था। ठीक है। WHO इसकी स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और इसके हेड कौन है? टेड्रोस एडनॉन इसके जो है वो इसके हेड हैं। ये वायरस जनित बीमारी है, यानी कि वायरस से होने वाली बीमारी है, और इसके लिए हम ओरल पोलियो वैक्सीन का यूज़ करते हैं, या फिर हम उसको बोलते हैं साल्क वैक्सीन। साल्क वैक्सीन इसको हम बोलते हैं। ठीक है। भारत का लक्ष्य जो है वो मलेरिया मुक्त होने का कब कितना है? 2030 तक हम मलेरिया को मुक्त होने के सोच रहे हैं। और टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कितना है? वो 2025 का है। इन बातों को नोट करना, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ये वाले क्वेश्चन। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखते हैं, भारत का कब तक मलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य रखा गया है? ये मैंने आपको बताया 2030, और टीबी मुक्त 2025। अब हिमाचल ने इन्होंने मलेरिया मुक्त होने का मतलब कौन सा लक्ष्य रखा है और टीबी मुक्त होने का कौन सा लक्ष्य रखा है, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य जो रेबीज़ मुक्त हो गया? भाई क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहला राज्य जो रेबीज़ मुक्त हो गया। रेबीज़ जो है कुत्ते से काटने से होने वाली बीमारी है रेबीज़। ये वायरस जनित बीमारी है। और कौन सा राज्य मुक्त हुआ? गोवा वाले बीच पे। ठीक है, गोवा वाले बीच पे। इसको रेबीज़ को और क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोफोबिया, यानी कि पानी का डर। अब गोवा जाके पानी का डर मतलब पानी पानी क्या हो गया ना। ठीक है, गोवा वाले बीच पे। अब चेचा का टीका किसने खोजा? सबसे पहली जो वैक्सीन थी हमारी, वो किसने खोजी थी हमारी? सबसे पहली वैक्सीन तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तो खोजा था हमारा पेनिसिलिन। ठीक है, हमारा एंटीबायोटिक थी। अब चेचे की खोज किसने करी थी? हमारे एडवर्ड जेनर ने। कौन सी? एडवर्ड जेनर। और चेचक का टीका जो था वो मतलब इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। एडवर्ड जेनर ने ये फर्स्ट टाइम कोई वैक्सीन खोजी थी, वो थी हमारी चेचक का टीका, यानी कि स्मॉल पॉक्स के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, केरल में मनाया गया और ओणम त्यौहार। ठीक है, 12 अगस्त से 23 अगस्त तक, यानी कि 10 दिन तक चलता है ओणम का फेस्टिवल। और कहाँ मनाया जाता है? ये केरला में मनाया जाता है। चलिए इसके कुछ ललन टॉप बातें करते हैं, यानी कि कुछ इसके क्वेश्चन करते हैं कि कौन कौन से कहाँ कहाँ मनाए जाते हैं। ठीक है, और ओणम को कौन मनाता है? मलयालम कम्युनिटी जो है वो इसको मनाती है। अच्छी फसल के लिए ये मनाया जाता है, या फिर राजा महाबली की घर वापसी के ऊपर इसको मनाया जाता है। और इसमें एक नौकायान मतलब नौका दौड़ का एक परियोजना का इसमें क्या करते हैं? समारोह आयोजित किया जाता है। उसको हम बोलते हैं वल्लम कली नौका दौड़। कौन सा बोलते हैं? वल्लम कली नौका दौड़। चलिए बाकी देखते हैं। पोंगल तमिलनाडु, अट्टुकर पोंगल केरला, बिहू असम, रज पर्व धनु यात्रा उड़ीसा, लावणी नृत्य महाराष्ट्र, नौटंकी ये हमारी यूपी वाले नौटंकी, तमाशा महाराष्ट्र, और पिंडवानी नृत्य है पिंडवानी, ये कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। चलिए देखते हैं अगला, विश्व एथलेटिक अंडर-20 चैंपियनशिप में शैली सिंह ने भारत को पहली बार लंबी कूद में दिलाया पदक। कौन सा पदक? सिल्वर मेडल इन्होंने जिताया। कौन सी? शैली सिंह ने इनको मतलब क्या दिलाया? हमें सिल्वर मेडल दिलाया। और ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि भारत ने पहली बार ऐसी प्रतियोगिता में इन्होंने क्या जीता? कोई मेडल जीता किसी भी प्रतियोगिता में, लंबी कूद। और ये मात्र कितने से? यानी कि 6 मीटर 59 की इतना डिस्टेंस इन्होंने मतलब लंबी कूद मारी। और जो गोल्ड मेडलिस्ट थी स्विट्ज़रलैंड की 6.60, यानी कि देखिए कितने कम मार्जिन से ये मतलब गोल्ड मेडल से रह गई। ठीक है, और स्विट्ज़रलैंड का उनका नाम क्या था जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता? उनका नाम था कुछ माजा करके नाम था उनका, माजा। ठीक है, उन्होंने ये जीता। और जो अंडर-19 जो चैम्पियनशिप हो रही है वो कहाँ पे हो रही है? ये हो रही है हमारी केन्या में हो रही है। ठीक है, केन्या में हो रही है, नैरोबी में। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना, याद रखना भाई कैसी सीधी सीधी जाती हैं। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार जो है वो छात्राओं को 20,000 रुपये दे रही है। ठीक है, इसमें बारे में आपको बताता हूँ कि अब इसमें बताया कि लाडली लक्ष्मी योजना कहाँ पे है? महिलाओं के लिए है हमारे मध्य प्रदेश में। और इसमें क्या है? 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। जब उनकी +2 हो जाएगी तो उन्हें 20,000 रुपये दिए जाएगा। और जब वो 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगी तो बाकी के बचे हुए 80,000 रुपये उनको दिए जाएंगे। अगला है अर्थ हीरोज़ अवार्ड किसे दिया गया? ये दिया गया हमारे
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को दिया गया। अर्थ हीरो अवार्ड सतपुड़ा टाइगर रिजर्व अंकुर योजना, ये वृक्षारोपण से संबंधित योजना है और ये मध्य प्रदेश की योजना है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। कौन सी है? धूपगढ़। ओके, और मैं एक और बताता हूँ आपको इनमें कि अफ्रीका से, आपने सुना होगा कि अफ्रीका से चीते जो है वो भारत में लाए जा रहे हैं। तो भारत में कौन से राष्ट्रीय उद्यान में लाए जा रहे हैं? वो लाए जा रहे हैं कूनो नेशनल पार्क में। जो चीते अफ्रीका से है उनको वहाँ पे लाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 3 चाइल्ड पॉलिसी पहले आई चाइना में, वन चाइल्ड पॉलिसी, फिर आई 2016 में इनकी 2 चाइल्ड पॉलिसी। अब ये बोल रहे हैं कि 3 चाइल्ड पॉलिसी लेके आएंगे हम, ठीक है, यानी कि 3 बच्चे पैदा करो, क्योंकि इनको डर है कि इनकी आबादी जो है वो भारत से कम हो जाएगी 2025 तक। भारत जो है 2025 तक मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। तो इनको इसी बात का डर है, तो इन्होंने अब 3 चाइल्ड पॉलिसी का इन्होंने शुरुआत करी। और ये बोल रहे हैं कि हम जो है वो उन बच्चों का भरण पोषण भी, उनका खर्चा जो है वो हम खुद सरकार उठाएगी। इनकी कम्युनिस्ट पार्टी ही इसको उठाएगी, ठीक है। चाइना है इसका आंसर। इसके कुछ लेलन टॉप बातें करते हैं। जनगणना किस सूची का विषय है? ये बताना भी कि जनगणना और जनसंख्या, भाई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जनगणना जो है वो हमारा यूनियन लिस्ट का, यानी कि संघीय सूची का विषय है, यूनियन लिस्ट। और जनसंख्या जो है वो कनकरेंट लिस्ट का विषय है, यानी कि समवर्ती सूची का ये विषय है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई। और 1989 में फर्स्ट टाइम इसे मनाया गया था। टकला मकान मरुस्थल कहाँ पे है? चाइना में। चाइना का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो चाइना का शोक कहा जाता है हवांग हो नदी। हवांग हो नदी, यानी कि इसको येलो रिवर भी कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं कि तालिबान आतंकियों के निशाने पर अफगानिस्तान का हजारा मुसलमान, कौन सी है कम्युनिटी? हजारा मुस्लिम कम्युनिटी। लेकिन इनके जो यहाँ के नेता थे उनका मतलब मूर्तियों को भी तोड़ दिया गया था। हाल ही में हजारा समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा, ये क्या है? ये क्या है? अफगानिस्तान की शिया मुसलमानों का एक समुदाय है। और ये शिया मुसलमान है, और जो तालिबानी है वो सुन्नी मुसलमान है। और वो क्या करते हैं, इनको मुसलमान मानने से ही इनकार करते हैं। वो बोलते हैं कि ये मतलब मुस्लिम ही नहीं है। और हजारा कम्युनिटी अफगानिस्तान में, इनकी संख्या जो वो 10% के लगभग है, ठीक है। और अफगानिस्तान में जो है वो एक और बात बताता हूँ कि इसकी अभी अफगानिस्तान इस बार खबरों में आया तो उससे पूछा जाएगा कि बताइए कि अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है, अफगानिस्तान की जो संसद भवन है उसका क्या नाम है? उसका नाम है शोरा। और उनकी राजधानी क्या है? काबुल इनकी राजधानी है। ऐसे से कुछ इनसे पूछे जाएंगे। हिंदू कुश की पहाड़ियाँ वहाँ पे पाई जाती हैं, ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन कि CBC ने TM भसीन को बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया। यानी कि CBC ने, अब हमारे CBC कौन है? सुरेश पटेल इस टाइम के हमारे CBC हैं। और CBC की स्थापना कौन सी कमेटी की सिफारिश पर हुई थी? संथानन समिति। कौन सी? संथानन समिति की सिफारिश पर यह हुई थी, ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। तो वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर करें और लाइक का बटन भी ज़रूर दबाएं, ठीक है। चलिए, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।